हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आकांक्षा और आज मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट कंप्यूटर का टॉपिक लाई हूँ। वो है आज इंट्रोडक्शन टू ईमेल। तो ईमेल क्या है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मेल इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सर्विसेज ऑन द इंटरनेट। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो कि आज सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड सर्विस है इंटरनेट पर। इसे इलेक्ट्रॉनिक मेल को शॉर्ट में ईमेल या ई-मेल भी कहा जाता है। ये लोगों को अलाउ करता है मैसेजेस सेंड करने के लिए, जो कि एक या एक से ज़्यादा रेसिपिएंट वो होते हैं जो मैसेज रिसीव करते हैं उनको पहुंच सके। ईमेल इन्वेंटेड हुआ था बाय रे टॉमिल्सन के द्वारा। रे टॉमिल्सन ने 1972 में इसे इन्वेंट किया था। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल जो होता है ईमेल का, वो सिंपल होता है। इसका मतलब कि जो ईमेल होता है वो काफ़ी सिंपल होता है और जल्दी ही वो क्रिएट भी हो जाता है और किसी को इंस्टेंटली सेंड भी हो जाता है। हालांकि आजकल बहुत सारी ईमेल सर्विसेज हैं जो अवेलेबल हैं ईमेल अकाउंट क्रिएट करके मैसेज सेंड और रिसीव करने के लिए, या किसी भी अटैचमेंट को सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मोस्ट पॉपुलर हैं जीमेल एंड याहू मेल हैं, क्योंकि जो जीमेल एंड याहू मेल है ये फ्री सर्विस अवेलेबल करवाते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल एक फॉर्मेटेड टेक्स्ट स्ट्रिंग होता है जो कि वेब ब्राउज़र के द्वारा यूज़ किया जाता है, जिसमें ईमेल क्लाइंट अदर सॉफ्टवेयर वेब ब्राउज़र यूआरएल यूज़ करते हैं और नेटवर्क रिसोर्सेज को इंटरनेट पर आइडेंटिफाई करते हैं। नेटवर्क रिसोर्सेज आर फाइल्स दैट कैन बी प्लेन वेब पेजेस, अदर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ग्राफिक्स और प्रोग्राम्स। यूआरएल स्ट्रिंग 3 पार्ट्स कंसिस्ट करता है। फर्स्ट है नेटवर्क प्रोटोकॉल, सेकंड है होस्ट नेम और एड्रेस, थर्ड है फाइल और रिसोर्स लोकेशन। ये सब स्ट्रिंग्स जो होती हैं वो स्पेशल कैरेक्टर्स के द्वारा सेपरेटेड होती है, जैसे कि यहाँ लिखा है प्रोटोकॉल कॉलन / होस्ट कॉलन लोकेशन। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई यूआरएल है www.childrenchoice.in, तो जो HTTP है वो तो एक प्रोटोकॉल है, और जो होस्ट कंप्यूटर नेम है वो है www, और जो लोअर लेवल डोमेन नेम है वो है चिल्ड्रन चॉइस। प्रोटोकॉल एक स्टैंडर्ड सेट होता है, एक रेगुलेशन होता है जो कि दो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए अलाउ करता है। अपर लेवल डोमेन नेम जो होता है फाइल नेम में, वो बाय डिफ़ॉल्ट .aspx होता है। अपर लेवल डोमेन हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। द URL इज़ नॉट केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब है कि यदि आपने URL या तो कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं और स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि www.childrenchoice.in, ये जो जब आप टाइप करेंगे कैपिटल लेटर की जगह स्मॉल लेटर में भी, तो भी सेम पेज ही आपको डिस्प्ले होगा। डोमेन नेम सिस्टम DNS, डोमेन नेम ट्रांसलेट करता है इंटरनेट डोमेन होस्ट नेम को IP एड्रेस में। DNS ऑटोमेटिकली वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में जो हम नेम टाइप करते हैं उसे वेब सर्वर के IP एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। DNS implements a distributed database to store this name and address information for all public hosts on the internet। इसका मतलब है कि DNS जो है वो नेम और एड्रेस की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करता है, यानी उसे लागू करता है और पब्लिक होस्ट को इंफॉर्मेशन शेयर करता है। DNS एज्यूम करता है कि जो IP एड्रेस होता है वो चेंज नहीं होता है, वो स्टैटिकली असाइंड होता है बजाय डायनेमिकली असाइंड होने के। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये एक फास्ट और एक कन्वीनियंट तरीका होता है इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट करने का एक दूसरे के साथ। इनफैक्ट ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड फीचर है इंटरनेट का। आजकल हर दिन लोग इंटरनेट को यूज़ करते हैं और बिलियंस ऑफ ईमेल मैसेजेस एक दूसरे को सेंड करते हैं,
ऑब्वियसली ईमेल हैज़ बिकम अ पॉपुलर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन नाउ डेज, और हम किसी भी पर्सन को ईमेल एड्रेस के हेल्प से मैसेज सेंड कर सकते हैं और उसका मैसेज हम रिसीव कर सकते हैं। बिना मैसेज टाइप किए हम फॉरवर्ड कर सकते हैं, जो मैसेज हमें रिसीव्ड हुआ है उसी को हम बिना टाइप किए एज इट इज़ फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। हम टेक्स्ट के साथ साथ फोटोग्राफ्स या म्यूज़िक भी अटैच करके सेंड कर सकते हैं। मेल सर्वर एक कंप्यूटर होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस के लिए ईमेल सेंड करता है। मेल एक्सचेंज करता है नेटवर्क के अक्रॉस, जो कि मेल सर्वर के पास होते हुए वो रन करते हैं, और जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो डिज़ाइन सॉफ्टवेयर होते हैं, उनकी मदद से वो मैसेज जो होते हैं वो अटैचमेंट फाइल्स के साथ में किसी दूसरे पर्सन के पास पहुंचते हैं। ईमेल एड्रेस, ईमेल सर्विस यूज़ करना उसी तरह से है जैसे हम लेटर बॉक्स को यूज़ किया करते थे। यदि हमारे पास लेटर बॉक्स नहीं होगा तो हम कोई भी लेटर या कोई भी मेल को रिसीव और सेंड करने में एबल नहीं होंगे। हमें कोई भी मैसेज या कोई भी ईमेल रिसीव और सेंड करने के लिए एक ईमेल अकाउंट बनाने की ज़रूरत होती है। ये जो अकाउंट होता है वो एक्सेस करता है ईमेल एड्रेस को, और जो एड्रेस होता है वो कॉम्बिनेशन होता है यूज़र नेम एंड होस्ट नेम का। जैसे कि हम लिख सकते हैं यूज़र नेम @होस्ट नेम। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है parv@hotmail.com या फिर samniceboy@gmail.com। तो यहाँ पर आगे जो @ के पहले जो लिखा हुआ है पर्व और samniceboy, ये हमारे यूज़र नेम है, और @ के बाद हॉटमेल और जीमेल हमारे ये होस्ट नेम है। यूज़र नेम यूज़र द्वारा यानी हमारे द्वारा दिया गया कोई भी नाम हो सकता है, एंड होस्ट नेम इट इज़ अ नेम ऑफ द ईमेल सर्वर, ईमेल सर्वर का नेम होता है जो कि हमें ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है। एडवांटेजेस ऑफ ईमेल, फर्स्ट एडवांटेज है ईमेल का कॉन्वीनियंट। ईमेल सेंड करना बहुत ज़्यादा कॉन्वीनियंट है, इसे हम किसी भी टाइम पर सेंड कर सकते हैं, दिन में भी या रात को भी। यदि सामने वाला जो पर्सन है जिसे हम रेसिपिएंट जिसको हम ईमेल सेंड कर रहे हैं इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, तब भी आप अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं। जब भी वो कनेक्ट होगा इंटरनेट से या अपना ईमेल अकाउंट लॉगिन करेगा तो उसी टाइम उसे हमारा मैसेज मिल जाएगा। इमीडिएट, सेकेंड एडवांटेज है आपका कि जब भी हम कोई ईमेल सेंड करते हैं टाइप करके तो वो हैंड टू हैंड डिलीवर्ड हो जाता है हमारे कंप्यूटर से अदर कंप्यूटर पर। इस तरह कोई भी दूसरा डिलीवरी मेथड इस तरह की सर्विस हमें प्रोवाइड नहीं कर सकता। इनएक्सपेंसिव, नेक्स्ट एडवांटेज है आपका, ईमेल लेस एक्सपेंसिव है कंपैरिजन टू टेलीफोन कॉल्स, फैक्सेस, कुरियर और पोस्टल सर्विसेज से। इनफैक्ट ये फ्री एट टाइम्स, ये फ्री भी है कुछ टाइम्स पर, और हमें ना तो किसी स्टैम्प की ज़रूरत होती है ना ही किसी पेपर कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है इसमें ईमेल में। द cost has nothing to do with distance and in many cases the cost does not depend on the size of the message either, यानी कि मैसेज की साइज़ पर भी ये डिपेंड नहीं करता है, हम कितना भी लंबा मैसेज सेंड कर सकते हैं। लिमिटेशंस ऑफ ईमेल, अनवांटेड ईमेल, जब तक हमारा ईमेल एड्रेस एक्सेस होता है तब मेल सर्वर पर, तब तक हमारे पास में बहुत सारे अनवांटेड जंक मेल्स या फिर स्पैम मेल्स रिसीव होते जाते हैं। प्राइवेसी कंसर्न, वी कैन सिक्योर अवर ईमेल अकाउंट्स बाय एंटरिंग अ पासवर्ड, जबकि यदि कोई उस पासवर्ड को जान जाता है तो वो पर्सन ईजिली हमारे अकाउंट को एक्सेस कर सकता है, हमारे मैसेजेस को रीड भी कर सकता है और कोई भी मैसेज वहाँ से सेंड कर सकता है। इसलिए जो ईमेल होता है इज़ नॉट नेसेसरीली प्राइवेट। तो स्टूडेंट, आज हमने ईमेल का इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके एडवांटेज और लिमिटेशंस पढ़े हैं। इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।